के 10,000 पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, ये गए बीच में नारद जी फंस गए। नारद जी फंसे तो नारद जी ने कहा जा रहे, बोले सृष्टि करने के लिए जा रहे हैं, तपस्या करेंगे। बोले ठीक है। नारद जी बोले तुम सृष्टि कर नहीं सकते। बोले क्यों? पहले हमारे 4 प्रश्नों का उत्तर दे दो तो हम मान जाए तुम सृष्टि करोगे। तो बोले महाराज, बोले ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों तरफ बह रही? ऐसा कौन सा पक्षी है जो विचित्र भाषाएं बोलता है, विचित्र प्रकार की आवाजें निकालता है? ऐसा कौन सा कुआं है, ऐसा कौन सा दरवाजा है जहां से प्रवेश करने के पश्चात बाहर नहीं निकला जा सकता? वे तो चक्कर में पड़ गए। बोले महाराज जी तो हमें पता नहीं है। बोले तो ठीक है, अब तुम सृष्टि रचना ना करो, जाओ अब तुम बद्रीनाथ जाओ, तपस्या करो भगवान की। दोबारा पुत्र आए, दोबारा 1000 पुत्र प्रजापति दक्ष ने किए। फिर उनको इसी प्रश्न में उलझा दिया नारद। क्यों? नारद जी जानते हैं केवल गृहस्थी से काम नहीं चलेगा। जब तक संसार में संत महापुरुष नहीं रहेंगे, जब तक धर्म की रक्षा कैसे? उनसे भी नारद जी ने यही प्रश्न किया। बोले महाराज अब आप ही बता दो, ये दोनों प्रकार बहने वाली नदी का क्या नाम है? तो नारद बोले इसी का नाम है माया। क्या? माया दोनों तरफ बह रही है। माँ यानी जो, यानी नहीं, जो नहीं है वो दिख रहा है, उसी का नाम माया है। बोले ऐसा कौन सा दरवाजा जिसमें प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकला जाता? बोले एक ही दरवाजा है, वो है मोक्ष। मोक्ष होने के बाद व्यक्ति का आवागमन बंद हो जाता है, इसलिए उस दरवाजे से वापस नहीं आया जा सकता। जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। न तद भाषयते सूर्यो, भगवान गीता में कहते 15वें अध्याय में, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम एक दरवाजे वाला ऐसा धाम है जो मोक्ष का द्वार है। वहां जाने के बाद व्यक्ति आवागमन से मुक्त हो जाता है। और एक और प्रश्न क्या था? ऐसा कौन सा पक्षी जो विचित्र प्रकार की भाषाएं बोलता है? तो नारद जी कहते वो एक ऐसा पक्षी एक ही है जिसको कहते हैं वेद पुराण शास्त्र। एक पुराण में लिखा है कि नारायण सृष्टि करते हैं, दूसरे पुराण में लिखा है शिव जी सृष्टि करते हैं, तीसरे पुराण में लिखा है कि देवी सृष्टि करती हैं, चौथे पुराण में लिखा है सूर्य भगवान सृष्टि करते हैं, 5वें पुराण में लिखा है ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, 6वें पुराण में लिखा अग्नि वायु सूर्य इत्यादि जो पुराण है, ब्रह्म वैवर्तक पुराण, ये सब सृष्टि करते। तो बोले महाराज सृष्टि करता ही कौन? तो विचित्र भाषा हुई कि नहीं भाई?